नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी हमलों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, अब बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के जालोर पहुंचकर वहां पर कांग्रेस पार्टी और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार पर बड़े हमले बोले हैं। दरअसल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को सिर्फ समस्याएं दी हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान निकालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और वो लगातार कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद जो है वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है, लेकिन उसका जो सफाया है, उसका जो समस्या का हल है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाला है। बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं ज्यादा दी। ये जो आतंकवाद की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, या फिर जो भी भ्रष्टाचार की समस्या है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस समस्या देती रही है। मोदी जी ने 9 वर्ष के अंदर इन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला है, इनका रास्ता निकाला है। आतंकवाद की समस्या धारा 370 के माध्यम से कांग्रेस ने दी। मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक समाधान दिया। कांग्रेस ने विकास में बैरियर खड़ा करके लोगों को योजनाओं से वंचित किया। मोदी जी ने हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल और नए नए यातायात के अन्य नए साधन उपलब्ध करवाने के कार्य किए। कांग्रेस गरीबों को, वंचितों को योजनाओं से वंचित करती थी। देश के विकास में भारत के सभी लोग योगदान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता तब कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी ने तो एक बात कही कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। और मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ और सबके विकास का परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय नहीं थे, उन परिवारों को एक एक शौचालय मिला। 4 करोड़ गरीबों के पास अपने सिर ढकने के लिए आवास नहीं थे, उनको एक एक प्रधानमंत्री आवास मिला। 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन मिले। 4 करोड़ गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन मिले। और भाइयों बहनों, देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा की प्रतिवर्ष की योजना मिली। तो कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मिला है। ये राम मंदिर भी नहीं बना सकती, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। और इसीलिए मैं आया हूं यहां पर आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने आपके लोकप्रिय विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के आहोर विधानसभा क्षेत्र में उतारा है। छगन सिंह राजपुरोहित को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके भेजेंगे। आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा ना? आप इन्हें जयपुर भेजिए चुनाव जिता करके, और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है।
रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान होंगे, तो आपका आशीर्वाद इनको मिले और प्रभु राम का आशीर्वाद इनके द्वारा आपको अयोध्या पहुंचा करके दिलवाया जाने का कार्यक्रम है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और अब मैं आपको यह बता दूं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख बेहद करीब है, जब 200 विधानसभा सीटें जो है राजस्थान की वहां पर वोटिंग होनी है और 25 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, वो राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार किया है और खासतौर पर बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान में चूंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनकी वहां पर सरकार है, तो योगी आदित्यनाथ ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्हें तमाम बातें गिनाते हुए ये कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है, महिला अपराध के मामले में नंबर 1 है, हर योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत और आपस में ही जो कुश्ती का खेल है वो राजस्थान में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे सभी कार्य पिछले 5 वर्ष राजस्थान के बड़े कष्टमय रहे, क्योंकि चुनी गई सरकार आपस में ही लड़ती रही और उसके नीचे पिसते रहे राजस्थान के लोग, योजनाओं से वंचित होते रहे राजस्थान के लोग, सुरक्षा में खतरे में पड़ती रही व्यापारियों की सुरक्षा, सुरक्षा में खतरे में थी यहां के बहन बेटियों की सुरक्षा, और सरकार को जयपुर से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं थी। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि राजस्थान में उससे पहले 5 साल श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास को पटरी पे लाकर के जिस तेजी के साथ कार्य किया था, अगर उसी गति से यहां पर कांग्रेस की सरकार ने भी इस गति को आगे बढ़ाया होता, भाइयों बहनों, आज राजस्थान भी विकसित राज्यों की श्रेणी में होता और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा होता। लेकिन वह नहीं कर पाए। यहां तो कन्हैया लाल तेली की हत्या कर दी जाती है और बर्बर तरीके से कर दी जाती है, सरकार मौन। बेटियों के साथ जो निर्मम घटनाएं घटित होती है, अभी देवजी भाई पटेल बता ही रहे थे, सरकार मौन। यहां दोहरे कानून है, दोहरे कानून है। यहां पे हिंदू मरेगा तो मुआवजा 2 लाख रुपए बहुत मुश्किल से निकलता है, और मुस्लिम मरेगा तो 25 लाख रुपया मिल जाएगा। भाइयों बहनों, ये कैसी सरकार, ये भेदभाव करने वाली सरकार। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके सामने आया हूं कि कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, सम्मान नहीं कर सकती, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती, और कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। बूंदी में तो हमारे एक संत की हत्या कर दी गई, सरकार मौन। वहां लोगों ने बंद करके रखा 10 दिनों तक, सरकार ने वहां बैन कर दिया, कार्यक्रम नहीं होने दिए। जो सरकार पूजा पाठ नहीं होने दे रही है, क्या वह सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनवा दे देती क्या? आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के रहते अयोध्या में राम मंदिर बन पाता? आज राम मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अब तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला भी विराजमान होने वाले हैं। 500 वर्षों के बाद यह अवसर आ रहा है, हर भारतीय को खुशी के साथ झूमना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो संघर्ष किया गया था, वह संघर्ष रंग लाया। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जब आती है, ऐसे ही परिणाम लेकर के आती है।
आप सहमत है ना? और इसीलिए हम लोग आए हैं। डबल इंजन की सरकार राजस्थान की आवश्यकता भी है। सहमत है ना? डबल इंजन सरकार का लाभ क्या होता है? विकास भी होता है, गरीबों का कल्याण भी होता है, आस्था का सम्मान भी होता है। और जो ये माफिया यहां घुस आए हैं, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई गौ माफिया, कोई अन्य माफिया पनप करके यहां के व्यापारियों पर, यहां के नागरिकों पर, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं। इन माफियाओं के ऊपर भी बुलडोजर चल सके। सहमत है ना? ये काम डबल इंजन सरकार ही करेगी। सहमत है ना? और उसी के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी, सुशासन भी देगी और राजस्थान को विकास की एक नई समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करते हुए देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में अपना योगदान भी देगी। यानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो अंदरूनी लड़ाई है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमे की, उसका भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर 1 है और महंगाई में राजस्थान नंबर 1 है। रोजगार न मिलने के कारण सबसे ज्यादा जो युवा आत्महत्या कर रहे हैं वो राज्य है राजस्थान, और जहां पर पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है वो राज्य है राजस्थान। यानी अशोक गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार से लेकर वहां पर बेरोजगारी और साथ ही अपराध यानी क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर काफी ज्यादा हमलावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत सरकार पर नजर आए हैं। उन्होंने दरअसल बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो शामिल हैं और वो लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस ने देश को समस्याएं ही दी हैं, आतंकवाद की समस्या हो, अलगाववाद हो, नक्सलवाद हो या फिर जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है राजस्थान में, वो समस्या कांग्रेस की ही देन है और कांग्रेस समस्याएं देती रही है। मोदी जी ने 9 सालों में इन समस्याओं का हल निकाला है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह बताया कि आतंकवाद की समस्या धारा 370 के माध्यम से कांग्रेस ने दी और मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आपको मैं ये भी बता दूं कि राजस्थान के जालौर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बताया कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, यानी बीजेपी का वहां पर शासन आना चाहिए और डबल इंजन की सरकार किस तरीके से विकास कार्य कर रही है, किस तरीके से जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें दरअसल सजाया जा रहा है, जहां पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने काशी विश्वनाथ का जिक्र किया तो वहीं उन्होंने केदारनाथ धाम का भी जिक्र किया। इसके अलावा ये कहा कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये सब कुछ डबल इंजन की सरकार से ही मुमकिन हो पाया है। तो इस तरीके से राजस्थान के जालौर पहुंचकर वहां पर चुनावी रैली को संबोधित करके वहां पर इन तमाम बातों का जिक्र करके अपने विकास कार्यों का हवाला देकर और अशोक गहलोत सरकार उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए कांग्रेस पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा बरसते नजर आए। और राजस्थान में इस सरकार ने भ्रष्टाचार को भी बढ़ाया है और माफियाज को भी खूब बढ़ा दिया है। इतने माफिया यहां बढ़ गए हैं अब कि जहां देखो वहां एक नया माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पे गरीबों पर अत्याचार करने वाले माफिया, और एक लंबी फेरस्त है। आज राजस्थान विकास की योजनाओं में नहीं बल्कि गरीबों पर संकट डालने वाला, किसी अच्छी योजना में नंबर 1 पे नहीं है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, महिलाओं के अपराध में नंबर 1 पर है, साइबर क्राइम में नंबर 1 पर है,
बिजली की दरें सबसे ज्यादा देश के अंदर राजस्थान में है। पेट्रोल डीजल का दाम वैट के कारण सर्वाधिक राजस्थान में है। महंगाई इंडेक्स में सबसे ज्यादा यहां पर है। परीक्षाओं में पेपर लीक राजस्थान में हो रहा है। मंडी टैक्स यहां पे सबसे ज्यादा यहां पे लिया जा रहा है। और हमारा बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए रोजगार न मिलने के कारण सर्वाधिक आत्महत्या भी राजस्थान में हो रही है। भाइयों बहनों, इससे मुक्ति के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। और याद रखना, यूपी में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है तो माफिया के साथ क्या व्यवहार होता है सब जान रहे हैं ना। डबल इंजन सरकार का यही लाभ है, नागरिक सम्मान के साथ जीता है। हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ मिलता है। हर बेटी को सुरक्षा है। हर नौजवान के लिए रोजगार की गारंटी है। हर व्यापारी को बेहतर सुरक्षा है और आस्था का भी सम्मान है। कांग्रेस क्या राम मंदिर बना पाती? तो ये कांग्रेस न विकास करा सकती है, न रोजगार दे सकती है, न भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है, तो फिर क्यों चुनते हैं इसको बार बार? तो योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा जो है कांग्रेस पार्टी पर बरसते नजर आए और चुनाव करीब है, 25 तारीख को वोटिंग होनी है और उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। देखना यही होगा कि जो बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, जो तमाम मुद्दों को वो उठा रही है और अपनी सरकार के कार्य गिना रही है। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, क्या कार्य बीजेपी ने किए, किस तरीके से विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा, ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गिनाई गई हैं। लेकिन इनका असर चुनाव में क्या होगा? क्या राजस्थान में सरकार बदलेगी? यानी मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत वहां पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या बड़ा बदलाव राजस्थान में इस बार होने जा रहा है, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। भाइयों बहनों, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा का ये चुनाव हमारे लिए केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता जनार्दन को शासन की योजना का लाभ मिले, यहां की बहन बेटियों के साथ साथ यहां के व्यापारियों और नागरिकों को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिले, विकास की योजनाओं के माध्यम से हमारे नौजवानों के लिए रोजगार मिले और राजस्थान के समृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो, हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए एक नए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर जिस भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अगर हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो हमारे देश के 142 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ता है, हम सबका सम्मान बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है तो देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके आतंकी कृत्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसे मालूम है भारत के बहादुर जवान उसकी मांद में घुस करके वो पाताल लोक से भी इसे निकाल बाहर कर देंगे।